नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने निश्चित समाकलन आपका स्टार्ट किया था। लिमिट्स वाले हम क्वेश्चंस कर रहे थे और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। 4-5 क्वेश्चन आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं निश्चित समाकलन के अंदर। तो क्या है, देखिए लास्ट के अंदर हम पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन के गुणधर्म के बारे में हम बात कर रहे थे कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस प्रकार आपके समाकलन की जो प्रॉपर्टीज़ अलग अलग निश्चित समाकलन की हैं वो यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि आप निश्चित समाकलन के अंदर कोई दूसरा चर बदल सकते हैं। यानी ऐसा हो, याद रखो इन चीज़ों को, a, b f(x) हैं तो आप इसके अंदर x की जगह दूसरा चर परिवर्तित कर सकते हैं a f(t) dt। यानी इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। ऐसे अभी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इससे रिलेटेड कि आप चर बदलते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी दो ऐसे आपको मिलेंगे तो आप वो कैंसिल कर सकते हैं, है ना। यानी या माइनस के अंदर मिले तो वो घट सकते हैं, प्लस के अंदर लिखे तो 2 गुना आप कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ काम आएगी। दूसरी हमने पढ़ी लिमिट्स को चेंज करने की। यानी अगर आप a से b कोई आपकी लिमिट है f(x) dx, अगर आप उसे चेंज करते हैं, देखिए a से b यानी b से a से b है ये और b से a करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा। b से a करने पर a से b ये है और आप b से a करेंगे तो इसके अंदर केवल मात्र आपके चिन्ह का परिवर्तन होगा। जो लिमिट है उसके अंदर माइनस का चिन्ह आ जाएगा और आप इसे f(x) dx कह सकते हैं। और मान के जो समाकलन का मान आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। और लास्ट में एक हम कर रहे थे लिमिट्स को जो आप हैं अंतरालों के अंदर विभाजित कर सकते हैं, लिमिट्स को बांट सकते हैं अलग अलग। जैसे आपको a से b f(x) इस प्रकार दे तो आप इस लिमिट को बांट सकते हैं a से c में f(x) dx प्लस का c से b f(x) dx। और वो कैसे करना है, ये आपको तब करना है कि जब समाकलन जो आपने ले रहे हैं उसमें नियमों में परिवर्तन होता हो। आपका नियमों के अंदर परिवर्तन हो रहा है, यानी कहीं वो पॉजिटिव हो रहा है, कहीं नेगेटिव हो रहा है, तो उसमें जिस अंतराल में वो पॉजिटिव है, जिस अंतराल में नेगेटिव है, तो उस प्रकार उसे आप अलग अलग लिमिट्स के अंदर विभाजित कर सकते हैं। और इसके हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, अभी 1-2 क्वेश्चन और इसके साथ करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चौथी, उसमें से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा उस प्रॉपर्टी में से, उस प्रॉपर्टी का उपयोग करके। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको याद होंगी। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। देखो क्वेश्चन आगे हैं, -2 से 2 तक आपको लिमिट दी है और x² माइनस का x dx। अब देखो मापांक का है तो इसके अंदर आपका लिमिट्स परिवर्तन होगा। तब आपको ये चेक करना है, सबसे पहले इसे 0 के बराबर रख लो और फिर अंतराल देख लो कहाँ कहाँ पर ये आपका परिवर्तन होगा, कहाँ पर ये आप अंतराल में विभाजित कर लोगे, फिर पता चल जाएगा कि कहाँ पर ये परिवर्तन होगा। जहाँ नेगेटिव आता है वहाँ नेगेटिव चिन्ह ले लेंगे। कल आपको बता रहा था कैसे करना, कैसे देखो x² माइनस x बराबर आपको 0 के बराबर रखना है, ठीक है। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस का 1 बराबर 0, तो x के मान आ गए x बराबर 0 और x बराबर 1, ठीक है। अब देखो इसको आप अंतराल के अंदर विभाजित कर सकते हैं। यहाँ से -2 ये रहा और यहाँ पर आपका इसके बाद 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब एक अंतराल में चेक कर लो, बाकी में आपका अल्टरनेट चलेगा। यानी पहले अंतराल के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद आगे पॉजिटिव, नेगेटिव, इस रूप में ही अंतराल में ये चीज़ें चलती हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, इस अंतराल के अंदर आपका -1 आएगा तो यहाँ पर आप -1 रख सकते हैं कि आपको रिजल्ट कौन सा मिलेगा। -1 के देखो -1 रखा, माइनस माइनस यहाँ पर -2 हो गया और इधर भी माइनस, तो यानी ये पॉजिटिव मान यहाँ पर आपको देगा। इस अंतराल के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। फिर उसके बाद ये एकांतर रूप से आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये लिमिट आपकी विभाजित होगी। पहली देखो नियम में परिवर्तन हो रहा है ना, यहाँ पर तो रिजल्ट पॉजिटिव दे रहा है, फिर आगे नेगेटिव दे रहा है, फिर उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो यानी कुल मिलाकर आपके नियमों में परिवर्तन हो रहा है और नियमों में परिवर्तन हो रहा है तो आप इसमें लिमिट आपकी विभाजित हो जाएगी। कैसे, -2 से 0 तक x² माइनस का x dx, एक तो ये लिमिट हो गई, प्लस का 0 से 1 x² माइनस का x dx, दूसरी ये हो गई, और प्लस का 1/2 से x² माइनस x dx। अब देखो जहां नेगेटिव था, नेगेटिव कहां था, वहां पर चिन्ह आपका माइनस हो जाएगा। अब ये चिन्ह आपका क्या हो गया, माइनस का, क्यों, क्योंकि यहां पर ये मान नेगेटिव दे रहा था। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए तो मैंने आपको हर जगह प्लस लगाया और लास्ट में बताया है
जहां नेगेटिव आएगा वहां नेगेटिव चिन्ह आएगा, बाकी हर जगह पॉजिटिव आएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो इसका करेंगे तो क्या होगा, x³/3 अपॉन में माइनस का x²/2 और लिमिट क्या लगानी है, -2 से 0 माइनस का। ऐसे इसका करेंगे x³ माइनस का x²/2 और लिमिट है 0 से 1। ऐसे ही प्लस का x³/3 माइनस का x²/2 और लिमिट है आपकी 1 से 2। बोलो ठीक है। अब देखो ऊपर इसका आंसर निकालते हैं। थोड़ा आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन को लिख लो थोड़ा, कोई साथ साथ में नोट्स बनाता है तो बाकी नोट्स टेलीग्राम पर आपको मिल ही जाते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम देखिए बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, कई दोस्तों के, कि इसके बाद थोड़ा बहुत यानी जो रीड के अंदर कॉमन है वो भी हम करने वाले हैं। तो इसके बाद समाकलन के बाद देखो ज़्यादा टॉपिक नहीं रहे अब आपके, समाकलन के बाद ज़्यादा टॉपिक नहीं रहे हैं, बस थोड़ा 9th का कुछ पार्ट बचा है। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 9th और 10th वाले में 10 में से 10 आप करोगे आराम से। तो वो भी हम इसके बाद जस्ट ही वो स्टार्ट करेंगे, 10 10 2 20 नंबर का काम आएगा। तो ये रहा है, और कुछ आपका ट्रिग्नोमेट्री और 2D और 3D, बस ये छोटे मोटे टॉपिक्स आपके रहे होंगे। माध्य बहुलक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ये भी हम कर लेंगे। बस इतने ही कोई गिने चुने टॉपिक्स रहे हैं, और बीएससी के अंदर 1-2 बुकें आपकी हो रही हैं तो वो भी आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल आराम से हमने चीज़ें की हैं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करने की मैंने प्रयास किया है कि आप का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उससे और भी अधिक आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाना जरूरी है तो आप और अधिक स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखो लिमिट रखते हैं अपन। अब देखो यहां पर 0 यहां रखेंगे, और 0 रखने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट हम करेंगे -2 वाली लिमिट यहां पर रखेंगे। लेकिन -2 लिमिट रखेंगे उससे पहले एक माइनस का फॉर्मूला भी तो आएगा, यानी 0 माइनस ऊपर लिमिट और माइनस जो निम्न लिमिट है उसके अंदर माइनस का आता है ना, तो माइनस हम यहां पर लगाएंगे पहले ही, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 ही रिजल्ट आएगा। देखो 0, और यहाँ पर ये रखते हैं अपन -2, तो -2 की क्यूब कितनी हो गई, -8 और अपॉन 3, तो +8 अपॉन 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया लगातार। अब देखो एक माइनस और है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -2 रखेंगे तो प्लस हो गया, यानी 4/2, तो ये क्या आएगा +2। ऐसे करने हैं अभी। अब देखो ऊपर वाला 1 रखेंगे यहाँ पर, और माइनस का साथ में है तो -1/3, और यहाँ भी माइनस का माइनस क्या हो गया, +1/2। अब ये रखेंगे 0 हो गया, -0 आपका यहाँ आएगा ना, कोई माइनस और ये माइनस यानी +0 आ जाएगा, कोई बात नहीं, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का ये देखो 2 रखेंगे यहाँ पर, 2 का क्यूब 8/3, और यहाँ पर माइनस का हो गया ये 2 का स्क्वायर 4/2, और ये आपका आ गया यहाँ पर -2। और जब ये माइनस वाला रखेंगे तो माइनस आएगा, -1/3, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, +1/2। तो ये देखो इसको आप सोल्व कर लीजिए। जो चीज़ें कट रही है 2 से, ये वाला 2 कट गया आपका, 8/3 16/3 हो गया। यहाँ पर और कुछ चीज़ें कट रही है क्या, 1/2। जो चीज़ें कट रही हैं वो काट सकते हैं आप। यहाँ पर ये माइनस माइनस शायद चिन्ह हमने अलग ले लिया होगा, कुछ थोड़े बहुत चिन्ह चेंजेस हो सकते हैं भाई लिमिट वाले में। तो देख सॉल्व कर लीजिए इसको, जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लो इसको। नोट्स के अंदर शायद मिस्टेक हो गई है, नोट्स के अंदर थोड़ी मिस्टेक है, बाकी इसमें तो यही आएगा, हमने चेक किया। 1/3 लिख लो आप, तब तक मैं इसको देखता हूँ क्या 1 सही है ये तो। ठीक है, लिख लिया ना, चलो आगे बढ़ते हैं अब। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक नया रूल पढ़ते हैं।
देखो आगे क्वेश्चन है, 0 से π/2 लिमिट है आपकी, साइन एक्स माइनस का कोस एक्स dx, ठीक है वही है। देखो साइन एक्स मापांक के अंदर आ गया तो लिमिट इसके मान में जरूर चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, साइन एक्स माइनस इसको 0 के बराबर रखोगे, कहां पर ये परिवर्तन हो रहा है, तो देखो रखेंगे तो साइन एक्स बराबर क्या आ गया, कोस एक्स, ये हो गया tan x बराबर 1 और x बराबर हो गया tan इनवर्स 1 और यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी π/4, यानी x बराबर π/4 पर ये 0 होगा। सीधी सी बात यही है, x बराबर π/4 पर ये पूरा फंक्शन आपका 0 हो जाए। देख सकते हैं 1/√2 और -1/√2 0 हो गया, यानी इसके बाद अब नियम में परिवर्तन होंगे। चेक करना है अंतराल के अंदर कैसे करते हैं, अंतराल बनाएंगे 0 और π/2 और बीच में क्या आएगा π/4। अब इस अंतराल के अंदर चेक करेंगे कि कहाँ ये मान पॉजिटिव दे रहा है, कहाँ नेगेटिव दे रहा है, यानी परिवर्तन कहाँ हो रहा है नियमों के अंदर। तो ठीक है, इसमें से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। देखो 30 ले लीजिए, π/6 30 मान लेंगे तो यहाँ देखो 30 यहाँ पर रखेंगे फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो नेगेटिव के अंदर मिलेगी। देखो 30 का मान इसका 1/2 और इसका √3/2, तो यानी बड़ा कौन सा है, √3/2 वाला मान बड़ा है, तो यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं जो कम मान है साइन π/6 पर कम वैल्यू देता है, कोस π/6 पर अधिक वैल्यू देता है, और माइनस कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा आपको नेगेटिव का, और फिर यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो लिमिट टूट गई 0 से π/4, π/4 से π/2। ठीक है, देखो लिमिट टूट गई ना 0 से π/4, जहाँ 0 हो रहा है वहाँ पर उसके बाद ही नियम में परिवर्तन होता है मापांक के अंदर, यानी जहाँ पर आपका बराबर में आ रहा है 0 कर रहे हैं जिस वैल्यू पर, उसके बाद आपका नियम में परिवर्तन होता है, लगभग आपको यही देखना है। तो 0 से π/4 एक लिमिट आ गई, एक π/4 से π/2 लिमिट आ गई, यानी 0 से π/4 के अंदर साइन एक्स, अब मापांक नहीं आएगा, कोस एक्स dx, एक लिमिट आपकी हो गई। माइनस का, देखो यहाँ माइनस है तो पहले ही माइनस लगा दो, ये माइनस आएगा तो पहले माइनस लगाना है। प्लस का, देखो यहाँ आएगा आपका π/4 से π/2 साइन एक्स माइनस का कोस एक्स dx। ठीक है, अब देखो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, माइनस का, पहले ही माइनस है, अंदर आ गया माइनस का कोस एक्स। ठीक है, ये इस कोस एक्स का करोगे तो माइनस का, कोस एक्स का साइन एक्स होता है, माइनस पहले से ही है, तो ये आ गया। लिमिट क्या है 0 से π/4, और ऐसे ही आगे माइनस का करेंगे, सॉरी माइनस क्या आएगा यहाँ, माइनस नहीं प्लस का ही होगा। अब देखो इसका करना है तो वही आपके पास देखो माइनस का कोस एक्स और माइनस का साइन एक्स, और लिमिट रखनी है π/4 से π/2। अब रिजल्ट निकालो, जो रिजल्ट आ रहा है वैल्यूज रखनी है। अब सबसे पहले आप ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर कोस π/4 वाली, ठीक है। देखो यहाँ से माइनस आप कॉमन भी ले सकते हैं, देखो माइनस कॉमन आ गया, प्लस का बच गया, ये माइनस हट गया ना। ठीक है, और यहाँ से आप, यहाँ से भी आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा, एक ही बात है। पर चलिए लिमिट रखते हैं, कोस π/4 साइन π/4 माइनस का, अब नीचे वाली लिमिट रखनी है कोस 0 साइन 0। ऐसे ही आगे वाले के अंदर माइनस का है ना, तो माइनस का पड़ा रहने दो पहले ही, माइनस का कोस π/2 माइनस का साइन π/2। अब क्या आएगा, प्लस का होगा ना, माइनस माइनस प्लस का, तो कोस π/4 और प्लस का साइन π/4। अब जो रिजल्ट आ रहा है उस हिसाब से आपको मान रखते जाना है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम रिजल्ट निकालते हैं कि आगे क्या आएगा। अब देखो यहां पर रिजल्ट निकालेंगे, कोस π/4 का 1/√2 आएगा, प्लस साइन π/4 का भी 1/√2 आएगा। कोस 0 का मान माइनस का 1 होगा, साइन 0 का मान 0, कोस 90 का मान 0 होगा, साइन 90 का मान 1 होगा, माइनस का 1 आ गया। कोस π/4 का मान कितना होगा, 1/√2 प्लस का होगा, प्लस का ये 1/√2 इसका होगा। तो ये आपके पास रिजल्ट बच जाएगा। अब आप एलसीएम लेकर देखो, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या आएगा देखो, √2 प्लस का √2 और नीचे
यानी दोनों का √2 ही नीचे एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। तो ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास √2, यहाँ देखो √2 बच गया, माइनस का 1 और ये भी क्या हो गया √2। अब देखो दोनों को जोड़ दो, 2 √2 और माइनस का 2, तो ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो √2, जैसा ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से आपको आगे बढ़ते जाना है। तो √2 माइनस का 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। फिर आगे नया रूल पढ़ते हैं इसी के अंदर, नेक्स्ट रूल में बढ़ेंगे। लिखो इसको। आगे वाला गुणधर्म भाई इंपॉर्टेंट है, आगे वाला गुणधर्म है वो इंपॉर्टेंट है। देखो आगे गुणधर्म में बढ़ते हैं। चौथा गुणधर्म मोस्ट इंपोर्टेंट गुणधर्म पढ़ने वाले हैं भवन। मोस्ट इंपोर्टेंट गुणधर्म है भाई गुणधर्म नंबर 4। ए से बी fx dx ऐसा हो तो आप ये चीज परिवर्तित कर सकते हैं, कोई मान में फर्क नहीं आएगा। ए से बी f a प्लस का b दोनों की लिमिट जोड़कर माइनस का x घटा सकते हैं dx, यानी आप फंक्शन के अंदर दोनों लिमिट जोड़कर घटा सकते हैं। ये गुणधर्म 4 कहता है। इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे। और देखिए इस गुणधर्म का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इस गुणधर्म का प्रयोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई थोड़ा। इस गुणधर्म का प्रयोग कहाँ पर करते हैं कि प्रयोग जब हर में अगर हर में आप x की जगह ये रखते हैं a प्लस बी माइनस एक्स रखेंगे, तो अगर उसके नियम में परिवर्तन नहीं होता है, नियम में परिवर्तन नहीं होता है तो वहां पर यानी x हर में x की जगह x माइनस ए रखते हैं, रखने पर यानी वही फलन आपका वापिस रहता है, वही फलन रहता है, तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। अभी हम बात करेंगे कैसे क्वेश्चन के बारे में भी बतलाएंगे। यानी प्रॉपर्टी सीधी सी बात है कि आप दोनों लिमिट जोड़कर और उसमें x घटा सकते हैं फलन के अंदर। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, लगातार एग्जाम्स के अंदर आए हैं। अभी मैं करवाने वाला हूं कि कौन सा किस एग्जाम के अंदर आया है, सेकंड ग्रेड के अंदर आए हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आए हैं, तो इन क्वेश्चन को भी लेकर हम बात करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इनसे, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी बता देता हूं आपको मैं ये प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं कि कैसे आप जो क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं वो 1 सेकंड के अंदर इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। देखो कैसे पता चलेगा, तो ये प्रॉपर्टी लिख लेना जो लिखना चाहता है वो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं भाई, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे आगे। क्वेश्चन है देखो, 0 से π/2 साइन x अपॉन में साइन x प्लस का कोस x dx। अब देखो इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करने वाले हैं और बड़ा ही आसानी से अपना क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। कैसे? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वहां पर आप लिमिट जोड़कर x में से घटा सकते हैं। देखो यहां पर देखो, अगर आप जोड़ते घटाते हैं हर में, देखो हर में मैंने कहा ना कि वहां पर ज्यादा हम यूज करेंगे कि जहां हर में परिवर्तन है हो। अब देखो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोस बन गया, यहाँ कोस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन बन गया, यानी हर तो आपका वैसा का वैसा रहा। अब दोनों को जोड़ देंगे, एक समीकरण नंबर ये होगी, 2 ये होगी, तो हर से हर आपका देखो 2i बन गया ना ये। फिर ये आप आसानी से साइन एक्स प्लस कोस एक्स आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा और फिर आप काट सकते हैं। तो देखो ऐसे ही करते हैं,
गुणधर्म 4 का प्रयोग करने पर, गुणधर्म 4 से, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आई मान लो आप। आई क्या है आपके पास, 0 से पाई बटा 2 साइन एक्स अपोन में क्या है, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स डी एक्स, ये आई बराबर है आपका। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम फोर्थ गुणधर्म लगा सकते हैं, गुणधर्म नंबर 4 अगर हम यूज में करते हैं तो देखो क्या आएगा आपके पास फोर्थ गुणधर्म से, तो आई बराबर यही है 0 से पाई बटा 2। अब इसके अंदर साइन 90 माइनस एक्स, पाई बटा 2 है ना, दोनों को जोड़ेंगे 90 होगा, पाई बटा 2 माइनस का एक्स अपोन में साइन पाई बटा 2 माइनस का एक्स कोस पाई बटा 2 माइनस का एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या परिवर्तन होंगे, यहां बन जाएगा आई बराबर आपके पास, ये ऊपर वाला बन गया 0 से पाई बटा 2 साइन ये 90 माइनस थीटा कोस एक्स। ठीक है, ये भी कोस एक्स प्लस साइन एक्स, एक ही बात है ना, आगे पीछे लिख दो साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। ये समीकरण नंबर 2 हो गई, और ये आपकी पहले आपने ये मानी है समीकरण नंबर 1। अब देखो आई आई दोनों के बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 को आपको जोड़ देना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो ऐसे आपने 12th के अंदर क्वेश्चन किए थे भाई, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो याद ही करवा रहे हैं हम 12th वाले क्या चीजें हैं। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 2i, आई प्लस आई 2i हो गया। अब यहां देखो ध्यान से इसको जोड़ते हैं, देखो एक जैसी लिमिट्स है तो आसानी से ये फंक्शन जुड़ जाएंगे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एक जैसा ही एलसीएम है। तो ऊपर हो गया साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, नीचे भी साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, इंटू में क्या है डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 2i बराबर आपके पास क्या बच गया डी एक्स, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा 2। अब देखो यहां पर आ गया आपके पास x 0 से पाई बटा 2। अभी एक निष्कर्ष निकाल दूंगा मैं भी ऐसे क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन का हम एक निष्कर्ष निकाल देंगे कि कैसे आप उनको आसानी से देख कर बता दोगे किसका मान पाई बटा 4 होगा। अब देखो इसका मान कितना आएगा, लिमिट लगाएंगे तो 2i बराबर पाई बटा 2 और i बराबर आ गया पाई बाई 4। i का मान कितना आ गया पाई बाई 4। अब देखो ऐसे जो फंक्शंस आपको मिलेंगे, अभी हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी बता देता हूं ऐसे आपको फंक्शंस मिलेंगे, चाहे वो अंडर रूट के अंदर हो, उसकी पावर 1/2 हो, 1/2 हो, उन सभी का मान कितना होगा पाई बाई 4 होगा। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आते ही आप तुरंत प्रभाव से कह दो भाई हमें करने की जरूरत नहीं है, पाई बाई 4 होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रख लेनी चाहिए। जो आपकी कॉपी है, नोटबुक है, जो जिसमें आप अपने नोट्स बनाते हैं, तो उसके अंदर जो ऊपर में आपको जो साइड जगह मिलती है, तो उसके अंदर आप चीज़ें ऐसी लिख सकते हैं कि ताकि हमें याद रहे कि इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। अब आगे समाकलन के अनुप्रयोग आएंगे तो उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊंगा कि डायरेक्ट आप उसका क्षेत्रफल, क्योंकि समाकलन के अनुप्रयोग है उसके अंदर 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं लगभग, तो उसके अंदर डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि इसका ये आंसर होगा। तो थोड़ा बहुत अगर आपको याद है तो करने की जरूरत नहीं है, बाकी रिजल्ट आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है, लेकिन वो चीज़ें आपको याद रख लेनी है कुछ चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप याद करते हैं तो कोई अर्ज की बात नहीं है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी चाहिए, है ना, तभी सिलेक्शन हो पाता है, वरना क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं पाओगे, अटेम्प्ट पूरे होंगे नहीं। तो चीज़ें आपको याद हैं तो जल्दी समय बच जाएगा, है ना। कई कहते हैं कि रटने नहीं चाहिए, तो भाई कुछ आंसर रट लेने चाहिए, क्योंकि उनके आंसर, अब आप ऐसे तो मान लीजिए ये तो आसान है, आप कर सकते हैं फटाफट चीज़ें, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर चीज़ें आने लग जाएगी कैसे होगा। लेकिन इस जैसे सवाल और भी कैसे बनाई, लेकिन आपको मैंने कह दिया कि इस ऐसे सवाल आएंगे उसमें पावर कितनी भी आ जाए, अगर इस रूप में है तो उसका आंसर पाई बाई 4 होगा, तो फिर वो याद ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा 2-3 बार निकालोगे तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे एक क्वेश्चन ऐसा ही और करवाता हूँ फिर मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन देखो आगे है, π/6 से π/3 और दिया है dx अपॉन में 1 + √10x। ठीक है, कैसे करोगे? फोर्थ प्रॉपर्टी आपको जरूर यूज करनी है, अगर ना आए तो एक बार फोर्थ प्रॉपर्टी आप लिमिट जोड़कर एक बार जरूर चेक कर लिया करें। और उससे ऐसा चेक करने के लिए सबसे पहले tan x को भी आपको sin x और cos x में कन्वर्ट करना होता है। इंटीग्रेशन के कुछ नियम हैं, आपको मैंने बताए हैं, अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो tan x जहाँ पर आता है तो एक बार अगर नहीं होता है तो sin x cos x में कन्वर्ट कर लो कि कहाँ t मानने से हो जाए, या फिर ये चौथी प्रॉपर्टी बता दी उसको लगा दो। यानी कुछ ना कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो निश्चित तौर पर समाकलन का आप रिजल्ट निकाल दोगे, ये 100% श्योर बात है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो अपन इसको sin x और tan x sin x अपॉन cos x में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो इसको कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम मैं साथ में लेता हूं तो यहां क्या आ जाएगा, cos x अंडरूट के अंदर प्लस का sin x अंडरूट के अंदर, ऊपर नीचे वाला एलसीएम कहां जाएगा, ऊपर cos x अंडरूट के अंदर। बोलो कहां दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब यहां पर हम देखो जो पहला वाला क्वेश्चन था ठीक उसी प्रकार ये चीजें आपकी कन्वर्ट हो रही हैं। जो भी हमने क्वेश्चन किया ठीक वैसा ही कन्वर्ट हो गया। अब वैसा आपको फॉर्म पता है कि हाँ कि ऐसा क्वेश्चन है तो उसका रिजल्ट निश्चित तौर पर π/4 आएगा। अब याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे, ऐसा देखते ही यहां तक आगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि π/4 है। लेकिन फिर भी हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो फोर्थ गुणधर्म लगाएंगे तो सबसे पहले i बराबर हम इसको मान लेते हैं π/6 से π/3 तक cos x अंडरूट के अंदर अपॉन में cos x अंडरूट के अंदर ये है प्लस का sin x अंडरूट के अंदर dx। ये है समीकरण नंबर 1 है ये। ठीक है, ऐसे ही अब हम इसके अंदर फोर्थ गुणधर्म लगाते हैं। फोर्थ गुणधर्म से जो अभी हमने पढ़ा है लिमिट जोड़कर x घटा देना है उसके अंदर। तो देखो i बराबर आपके पास क्या मिलेगा, π/6 π/3 cos देखो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टाइम बताने के लिए। π/3 क्या है 60 और ये 30 यानी 90 होगा। π/2 माइनस का x ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर दोगे, प्रैक्टिस होगी। जैसे ये तो समझाने के लिए कर रहा हूं, अब आप डायरेक्ट देखो देखते ही बता दोगे कि साइन हो गया, नीचे सेम टू सेम रहेगा, आप उसको जोड़ देंगे तो x बचेगा, लिमिट कर देंगे तो उत्तर फटाफट आ रहा है ना। प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार ये तो मैं समझा रहा हूं, लेकिन ऐसे एग्जाम के अंदर ऐसे मत करना, फटाफट करोगे। ये तो आपको चीजें समझा रहा हूं, अब एग्जाम के अंदर ये स्टेप थोड़ी ना लिखोगे। ये एग्जाम के अंदर तो यहां से देखते ही देखना, यहां से देखा हाँ ये बन गया तो देखो भी 90 हो रहा है, फोर्थ गुणधर्म लगाएंगे तो ऊपर तो रूट साइन एक्स बच गया, नीचे ये सेम टू सेम ऐसा कैसा बच जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कैंसिल हो गया, dx आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे x आ गया, लिमिट रख दी π/2 आ गया, 2i जोड़ा था i बराबर π/4 आ गया। ऐसे करना है, ऐसे काम चलेगा। यहाँ तो हम समझ रहे हैं थोड़ा ताकि ये कंसेप्ट आपको चीज़ें याद हो जाए। तो i बराबर देखो क्या आएगा, π/6 से π/3 ऊपर बन गया साइन x अंडरूट के अंदर, नीचे भी आपका है कोस, देखो यहाँ साइन बनेगा लेकिन आगे पीछे आप लिख सकते हैं, देखो अंडरूट साइन x प्लस का कोस x अंडरूट के अंदर। तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। दोनों को आप जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो देखो 2i बन गया, देखो दोनों को जोड़ दिया तो 2i बन गया। यहां से देखो दोनों में एलसीएम एक जैसा आएगा तो ये क्या आएगा, ऊपर अंडरूट साइन एक्स प्लस का अंडरूट कोस एक्स, नीचे भी यही आएगा साइन एक्स का अंडरूट के अंदर प्लस का अंडरूट कोस एक्स dx। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या dx का इंटीग्रेशन करेंगे x π/6 से π/3, ठीक है, और 2i बराबर क्या हो गया, π/3 माइनस का π/6। 60 में से 60 ये ना, π/3 माइनस का π/6,
कुछ गड़बड़ होगी क्या आगे? 1 मिनट भाई। क्या कहीं माइनस कोई चिन्ह आया था क्या? ये रिजल्ट यहाँ से π/4 आएगा, अभी चेक करेंगे दोबारा। 2i बराबर π/2 बनना चाहिए। चलो मैं कल नोट्स के अंदर सही कर दूंगा इसको, थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ होगी। या इतना ही आएगा यहाँ पर, π/60 में से 30 आप घटाएंगे तो π/4 बचेगा। फिर i बराबर π/2, या तो π/2 आंसर आना चाहिए। चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लगभग आपका ये देखो, ये आंसर थोड़ा सा यहाँ पर क्या आएगा, ये चेक करना है कि π/4 आएगा या π/2 आएगा, ठीक है। इसको हम चेक कर लेंगे भाई। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो ये कर लेना। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके 1-2 गुणधर्म और हैं, वो भी हम करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।